आज सुबह गुड मॉर्निंग हो रही है, ये पानी बरसते हुए रात से बरस रहा है गाइस हमारे यहाँ। देखो मेरी पन्नी पूरी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। बर्तन धुल के रख दिए हैं अभी जस्ट, और अब चलते हैं और खोलते हैं फ्रिज और देखते हैं क्या क्या है। देखो मेरी पूरी फ्रिज इस तरह से भरी हुई है कि जगह भी नहीं है कि हम कुछ निकाल सके। और ये वही बर्फ़ी है जो मैंने अपने सब्सक्राइबरों के लिए बना के रखी थी, फैंस के लिए। तो यहाँ से हमने भगवान जी को दिया था और घर में डैडी जी को, और यस चाचू ने खाई है। तो निकाल लेते हैं दूध की बाल्टी। तो बड़ी देर बाद फिर मैंने दूध की बाल्टी निकाल ली और अब चलते हैं, इसको बंद करते हैं, चलते हैं किचन में। पानी तो झमाझम बरस रहा है, 8 बज गए हैं। जैसे स्कूल कैसे जाएगा कुछ पता नहीं है। गाइस देख लीजिए सुबह हो चुकी है और सुबह ही पानी बरसना स्टार्ट हो गया है गाइस। और मम्मी यहाँ पे चाय बना रही है और चाचा ये शौक है ये देख लीजिए पोटी करने जा रहे हैं। इतनी देर में कौन सोता और इतनी देर कौन जगता। तो ये बन रही है तो घर की चाय। तो और यस मेरा जल्दी उठ गया है गाइस। लच्चू भी मेरा जल्दी उठ गया था। जब 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 लच्छू जब जब कुर्सी की आवाज आई तब मैं उठ गया था। देखा था कि लच्छू है, ऐसा तो नहीं बिल्ली है। फिर हम उठे, बाबा थे, बाबा के बाबा ने फिर मुझे बॉक्स दिया। फिर मैंने बॉक्स दिया कहा है उस दिन बताया नहीं था किस दिन कि लेकर आना बॉक्स। तो 3 गाइस बॉक्स है, वो लाल वाला है वो में बॉक्स है, क्या का बॉक्स है? पेंसिल बॉक्स है कि लंच बॉक्स है, क्या है? पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स। तो गाइस देख लीजिए बन रही है चाय, ये दूध है, ये देख लीजिए। तो इधर रात में पानी बरसना स्टार्ट हो धोइयो। ये तो गाइस इधर से मेरा पानी चूरा है, उधर देख लीजिए कितनी जोर के पानी बरस रहा था। रात में कितनी जोर के बरस रहा था, खूब मन से सोए और अब उठे 7:30 उठी है। हाँ। अब स्कूल जाना है तो जल्दी रेडी होना पड़ेगा। पानी भीगते हुए चले जाए, भीगते हुए चले जाए। तो तैयार तो हो जाओ, भीगते हो तो नहीं जाओगे, जब बंद हो जाएगा तब चले जाना। ना जब बंद हो जाएगा तब तैयार होंगे तब भाग जाएंगे। अच्छा मैंने नल जल रख लिया है पहले से ही, बस जा रहा में रख लिया तूने पहले से ही। मैं कुछ बनाऊंगी पराठे वराठे तब लेके जाना, और कोई चीज नहीं लेके जाना है। समझ गए? हाँ हम बंद कर दे रहा। बाय बाय। बाय बाय। सो हे गाइस, जैसे चला गया था स्कूल, अब मेरा काम जो पेंडिंग में था वो मैं करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हो कि मैंने सारी तैयारियाँ कर ली थी, और इसके पहले मैं किचन में आई थी तो फिर मैं नहा धो कर के ही आई थी। सुबह में पराठे बनाए थे इसलिए मैंने नहीं नहाया था। सुबह बहुत सुबह जल्दी उठ जाना पड़ता है तो सुबह सुबह नहाना नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसे स्कूल जाता है तो इस वजह से जल्दी काम करना होता है। तो मैंने नहाया नहीं था सुबह सुबह। फिर मैं सारा काम करने के बाद तुरंत नहा करके फिर किचन में आई थी। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि पहले बता दिया था कि यहाँ पे सारे आलू बड़े बड़े पीसेस में मैंने कट कर लिए थे। साइड में रखा था वो गन्ने का रस, जो कि मुझे पीना था, मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा थोड़ा पीती हूँ। तो मेरा मन था तो मैंने निकाल के रखा था फ्रिज से। फिर इसके बाद मैंने ना वो जो आलू कट किए थे ना बड़े बड़े पीसेस में, तो उनको मैंने ना अच्छे से धुल लिया था। धुलने के बाद एक कपड़ा लिया था सूती, उसको डाल के अच्छे से आलूओं को सुखा दिया था कि उसका पानी ख़त्म हो जाए। फिर मेरे पास रखा था दही, जो कि फ्रिज में रखा था, तो मैंने निकाल लिया था थोड़ी देर पहले ही। उसको नॉर्मल टेम्परेचर में होने देते और फिर इसके बाद में आलू के साथ उसको मिक्स कर दिया। आज मुझे कुछ अलग और डिफरेंट तरीके का कुछ बनाना था, इसलिए मैंने अपना दिमाग चलाया और आइडिया लगाया और मैं बनाना स्टार्ट कर दिए। तो फिर मैंने यहाँ पे
वही 1 कटोरी भर के मैंने दही लिया था और यही 3 से 4 बड़े आलू थे तो उनके बड़े-बड़े पीसेस कर लिए थे। फिर इसके बाद में मैंने इसमें दही को अच्छे से मिला लिया आलू के साथ। मिलाने के बाद इसमें मैंने ऐसी चीज़ें डाली हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो सकती हैं, मिल भी सकती हैं, ज़्यादा तामझाम नहीं है। तो इसमें हींग डाला था, जैसे गरम मसाला हो गया, हल्दी, धनिया, मिर्चा हो गया था और इसमें इटालियन सीज़निंग भी डाली थी हमने और चिली फ्लेक्स भी डाले थे हमने थोड़ा-थोड़ा सा, वही आधी-आधी चम्मच और रेड चिल्ली पाउडर भी डाला था हमने। और इसके बाद फिर हमने डाला था ऑर्गेनो डाला था। फिर इसके बाद में मैंने ना इसमें थोड़ा-सा मतलब कलर लाने के लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली थी कि अच्छा सा कलर आएगा। फिर उसको एक साइड में रख दिया पेस्ट बना कर के सब अच्छे से मिक्स करके। और फिर यहाँ पे मैं एक कुकर लेती हूँ, तो कुकर में गरम करूँगी अच्छे से तेल। और देखो मौसम कितना ख़राब हो रखा था, बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही थी, कपड़े सूखे नहीं थे। ये सारे हमने धुल के फैलाए थे, जब मैं नहा के बाहर निकली तो मैं तुरंत कपड़े धुल के फैला देती हूँ। तो मैंने कहा इनको बाद में फैलाने जाऊँगी, तब तक 2 से 3 बार बारिश हो चुकी थी। तो मैंने कहा आज मौसम बहुत ख़राब है तो जल्दी से करते हैं और खाना बनाते हैं, क्योंकि सभी लोग नहा चुके थे, भूख बहुत तेज़ से लगी हुई थी और खाना मेरा आज लेट हो गया था। तो यहाँ पर तेल गरम हो रहा है और फिर मैंने इसमें प्याज काटे थे वो बड़े-बड़े स्लाइसेस में, तो उसको ना ऐसे तोड़-तोड़ के ना स्लाइसेस छोटे वैसे कर लिए थे अलग-अलग। तो बस उसको मैंने इसमें डाल दिया। इधर हमारे डैडी जी काढ़ा बनाने के लिए मुझे वो जो सारी चीज़ें थी वो दे रहे थे, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बता दिया है कि उनके पैरों में और टाँगों में बहुत तेज़ से दर्द हो रहा है, तो वो पैंट वैंट नहीं पहन पाते ज़्यादा, तो वो इस तरह से ही रहते हैं। आप उल्टे-सीधे कमेंट मत करना गाइस, क्योंकि अब वो बुढ़ापे का शरीर है तो वो नहीं पैर साथ दे रहे हैं। तो वो अपना बता रहे थे कि ऐसे-ऐसे मेरा एक काढ़ा है, कल दवा लेने गए थे डॉक्टर के पास, तो उन्होंने दवा भी दी है, एक काढ़ा भी बताया है, तो कह रहे थे कि काढ़ा बना देना, तो हमने कहा ठीक है। तो सो गाइस मैंने उनके लिए जो काढ़ा का सामान था जो उनके पास रखा हुआ था, मैंने कहा था कि आप रख लेना, आप जितना मुझे दोगे तो मैं उतना ही बना दूँगी, क्योंकि मुझे अंदाज़ नहीं मिलेगा कितना आपको चाहिए। तो जैसे डॉक्टर ने बताया है वैसे ही हमको दे देना, तो हम बना देंगे। फिर उन्होंने हमारे पास रख दिया था और यहाँ मौसम इतना ख़राब हो रहा था, पन्नी उड़ी जा रही थी। इस पन्नी को मैंने इसलिए बांध रखा है कि गर्मियों में ना धूप से बचते हैं, सर्दियों में ना ओस से और बरसात में बारिश से। फिर इसके बाद मैंने आपको दिखाया कि ये जो मैंने प्याज भूनने का प्रोसेस जो कर रखा है, तो वो धीरे-धीरे भून रहा है। यहाँ पर वो जो मैंने आलू का पेस्ट और दही का पेस्ट जो साथ मिलाकर बनाया था, वो साइड में रखा है, कलर बहुत अच्छा आया है। फिर यहाँ पर मेरे प्याज ब्राउन होने लग रहे थे थोड़े-थोड़े से। फिर इसके बाद मैंने इसमें टमाटर और लाल मिर्च ऐड कर दी। इनको भी 5 मिनट तक भूनेंगे हम, ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसको मिक्सी जार में पेस्ट एक तैयार कर लेंगे। यहाँ पे डैडी जी का हमारा काढ़ा बन रहा है, इसमें सारी जड़ी बूटियाँ हैं। उनके पैरों में जो दर्द है, आप देखते हो कि वो खाली नेकर में ही रहते हैं, तो पैंट वो नहीं पहन पाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर वो जो पेस्ट था तो मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है गाइस, आप देख सकते हो ये है पेस्ट। और फिर मैंने थोड़ा सा तेल डाला था और इसके बाद मैंने ये सारा जो पेस्ट था प्याज का और टमाटर का, लाल मिर्च का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये पहले से ही भुना था तो मैंने इसको ज़्यादा नहीं पकाया है और थोड़ा चलाया। इसके बाद मैंने जो आलू का और दही का पेस्ट रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है गाइस। अब इसको थोड़ा सा चलाएंगे हल्के हाथों से। और फिर इसके बाद मैं जो ये मिक्सी जार था इसमें जो पेस्ट मैंने पीसा था उसको मैंने उंगलियों की मदद से इसको साफ़ कर लिया पानी से। और फिर जो दही का कटोरा था उसके अंदर डाल दिया मैंने, क्योंकि उसमें बहुत सारा दही लगा हुआ था। सो गाइस यहाँ पर आ गए थे लक्षु और लक्षु के चाचू। तो देखो मुझे कैसे मारने में लगा हुआ है, शैतानियाँ कर रहा है मेरे साथ। मैंने गोदी में नहीं लिया था ना, तो ये रो रो के चाचू के पास चला गया था। मैंने कहा बेटा मुझे टाइम नहीं है बिल्कुल भी, अभी आप जाओ खेल के आओ। तो रो रो के चला गया चाचू के पास। इसके बाद चाचू लेकर आए तो पूछा क्यों रो रहा था। मैंने कहा कि ये परेशान कर रहा था, तो मैंने कहा जाओ चाचू के पास चले जाओ, मैंने गोद नहीं लिया इसलिए। तो आया तो मुझे एक थप्पड़ मार के और लाड़ करके चला गया। फिर इसके बाद जो मतलब मेरा काम था वो मैं करने लगी। फिर मैंने
वो जो सब्ज़ी बना रही थी उसमें मैंने सारा मतलब अपना पूरा जो था सिस्टम जो करना था मुझे, और मैं ना बार-बार भूल भी जाती हूँ कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया। तो बस फिर इसके बाद में मैंने सारा नमक-वमक डाल के और ढक्कन लगा दिया, और बस 3 सीटी आएँगी और पक जाएगा। इसके बाद फिर मैंने ना सारी सफाई कर ली किचन की, जो सामान मैंने बिखेर के रखा था, और इसके बाद फिर मैंने दही भी रख दिया फ्रिज में, क्योंकि अगर यहाँ रखा रहता तो ज़्यादा मतलब वैसा हो जाता खट्टा, तो फिर मैं फ्रिज में रखाई। और यहाँ पर मैंने जो काढ़ा बना के रखा था वो मैंने डैडी जी को दे दिया था। फिर इसके बाद मैंने कहा थोड़े से चावल बना लेती हूँ, पूछा था घर वालों से सबसे, तो बोले ठीक है बना लो। तो फिर मैंने कहा कि चलो, ये मैंने चावल कल मंगाए थे मार्केट से, तो ये जीरा सर चावल है, तो मैंने सोचा चलो इसका पुलाव बना के देखते हैं कैसा बनता है, तो अगर अच्छा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे हम ये मंगाते नहीं हैं, हम तो बासमती राइस मंगाते हैं गाइस। तो बस फिर इसके बाद फिर हमने ये फ्रोज़न मटर ये मैंने ना 10-12 दिन पहले छील के रख ली थी गाइस, और फिर मैंने इसको फ्रीज़र के अंदर स्टोर करके रख लिया था। तो ये मेरे पास थी, और चावल तो मैंने कल मँगा ही लिए थे तो वो भी रखे थे। तो मेरे दिमाग में आया कि इस सब्ज़ी के साथ ना चावल ही पुलाव बड़े अच्छे लगेंगे खाने में। तो फिर मैंने कहा चलो यही बनाते हैं। फिर इसके बाद में मेरे पास कुछ खड़े मसाले थे, जो कि मैंने सब पन्नी के अंदर बांध के रखे थे, और फिर अगर ऐसे ही रख दो ना तो वो फिर सीड़ से जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं रहती है, वो खुशबू नहीं रहती है, तो मैं पन्नी के अंदर बंद करके और ना फिर मैं डिब्बे के अंदर बंद करके रखती हूँ। तो फिर यहाँ पर मुझे ना जीरा हो गया था मेरे पास, जीरा था, काली मिर्च थी, और लौंग, तेज़पत्ता, और दालचीनी की लकड़ी, ये सारी चीज़ें थी जो मुझे गरम मसाले की तरह थोड़ा-थोड़ा खड़ा खड़ा मसाला मेरे पास रखा था। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी पक जाती है तो मैं एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, और इसके बाद मैं उसमें प्लेट ढक दूँगी सब्ज़ी में, ताकि कोई कुछ गिर ना पाए। फिर इसके बाद मैंने कुकर वही लिया, क्योंकि बहुत जल्दी था, सब लोग बहुत भूखे थे, मुझे भी भूख लग रही थी, और बारिश की वजह से लेट भी हो गया था, और काम भी करना हो जाता है, तो अकेले का सारा काम, बच्चे 2 देखना, उनको स्कूल भेजना और घर का पूरा काम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है गाइस। तो फिर मैं यहाँ पर झटापट लग गई। मैंने कुकर नहीं धुला था, उसी कुकर में मैंने सिर्फ़ पुलाव बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सब्ज़ी का था, तो मैंने कहा अब इसको धुलूँगी, फिर इसको फिर गरम करूँगी, तो 5 से 7 मिनट मेरे इसी में ख़राब हो जाएँगे, तब तक मेरे चावल बन जाएँगे। तो फिर मैंने तुरंत उसमें 1 चम्मच घी डाला, और घी डालने के बाद तुरंत खड़े मसाले डाल दिए, और इसके बाद मैंने जो मटर रखी थी वो भी डाल दिया। चावल मैंने पहले से ही धुल के रखे थे गाइस, तो बस फिर मैंने चावल ऐड कर दिया उसमें। चावल ऐड करने के बाद थोड़ा-सा पानी, जितना मुझे चाहिए था उतना पानी, फिर मैंने ढक्कन बंद कर दिया। फिर मुझे याद आया कि अरे! मैंने नमक तो डाला ही नहीं, तो फिर मैंने नमक डाला, फिर इसके बाद ढक्कन लगा दिया और थोड़ा-सा हिला दिया। और हिलाने के बाद ये जो कटोरी और जो बर्तन मेरे रखे थे, जैसे कि टमाटर छीले थे और ये सारी चीज़ें जो की थी मैंने, उनके थोड़े से बर्तन थे, तो मैंने कहा चलो मैं पानी से धुल देती हूँ। यहाँ पर मेरी 2 सीटी लगेगी, और बस मेरे ये जो राइस है वो पक जाएँगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी सफाई कर दी, और गाइस मेरे 2-3 दिन से ना नाक रात को बंद हो जाती है, तो मैं ज़्यादा पानी पे मतलब हाथ नहीं देती हूँ, क्योंकि मतलब रात में बड़ी ना उलझन हो जाती है और बहुत अजीबो-गरीब लगने लगता है। सो बस फिर मैंने कहा कि जब तक मेरे चावल पकेंगे तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। तो डैडी जी के 2-3 बार आवाज़ भी आ चुकी कि खाना लगा दो, भूख लगी है। तो वो भी क्लिनिक जाने के लिए बैठे थे, तो मैंने कहा बारिश हो रही है, आप नहीं जाओ। तो बोले नहीं, नहीं जाएँगे। फिर 3 बजे के आस-पास गए जब वो बारिश बंद हुई। तो हमारी वीडियो कैसी लगी गाइस कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर बनाए रखना गाइस। और मेरी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना, और वीडियो कैसी लगी हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और फिर बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ पे सब लोगों के लिए खाना लगा दिया मैंने। यश आज स्कूल से जल्दी आ गया था, तो उसका भी खाना लगा दिया, उसके चाचू का, सभी का खाना लगा दिया। और आइए और आप भी खाइए, हमारे साथ एंजॉय कीजिए। कुछ इस तरह से का खाना है हमारे घर में, तो प्लीज़ आइए और खाइए।